want some new information. And you भाई से भी बड़े भाई बन जाएंगे भाई भाई अब कमाल है भाई कमाल अबे है कमाल है। कांजी नांजी को नांजी बनाने वाला कौन है? हाँ, मुन्ना भाई आप हाय। मेरा 50% डोंट फॉरगेट। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग बेली नागिन निकाली मुन्ना भाई। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले लोकी के ट्रेलर की सारी डिटेल्स, मतलब मैंने बहुत गौर से देखा और जितने भी डिटेल्स है उन सबको मैंने कवर किया लोकी के ट्रेलर से। और लोकी के ट्रेलर को ही क्योंकि मतलब मार्वल वालों ने 4 ट्रेलर और रिलीज़ किए थे और लोकी का ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग है क्या ही कहूँ। मतलब हर सीन में कोई ना कोई डिटेल है, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है। तो मतलब अब ये वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता देता हूँ कि अवेंजर्स एंड गेम एक ऐसी मूवी है जो मोस्ट लोगों ने देखी है। जिन्होंने मार्वल की बाकी मूवीज़ भी नहीं देखी है उन्होंने देखी। अब ये मैं रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि लोकी के सीरीज़ का जो ट्रेलर है उसमें सबसे पहले हमें अवेंजर्स एंड गेम का एक सीन दिखने मिलता है और वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर मतलब लोकी ने टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ कर दी, ना जाने उसे पता नहीं था क्या होने वाला है, पर अवेंजर्स को पता था। अवेंजर्स की ही गलती थी जिसकी वजह से लोकी के हाथ में टेसरेक्ट चला गया और उसकी वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई जहाँ पर वो टेसरेक्ट लेके कहीं और चले जाता है। ये भी समझ में आता है कि ये जो मतलब सीरीज़ होने वाली है यही इवेंट के आसपास में रिलीज़ होने वाली है और इन्फिनिटी वॉर के जो लोकी का डेथ है उससे इसका मोस्टली कोई रिलेशन नहीं है। और फिर मैं ट्रेलर को जो मतलब ये ट्रेलर है उसके मतलब बहुत सारे पार्ट्स को मैंने अपने पहले एक थियरी वीडियो था जो मेरा यूट्यूब में सबसे पहला वीडियो था वहाँ पर मैंने कवर किया है। तो आई बटन तो आ गया है तो देख लेना, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे रेफरेंसेस है जो काम आने वाली है आगे वीडियो में। और मतलब और भी थियरीज है मतलब जो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ और कुछ है जो अभी तक कंफर्म हो गई है, तो देखना मत भूलना। और फिर आगे हम ये एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि जिन्होंने ना मार्वल की सारी मूवीज़ देखी नहीं ना अभी तक उनके लिए बहुत तकलीफ होने वाली है सीरीज़ को देखना और ये ट्रेलर को भी समझना, क्योंकि मतलब ये जो लोगी है वो अवेंजर्स का है और उसके पहले मतलब उसका जो स्वभाव था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसा था वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थॉर के साथ साथ लोकी भी एक ऐसा कैरेक्टर है मतलब जो पहले विलन था, नहीं जो पहले मतलब एक मासूम सा लड़का था, हीरो था, फिर उसके बाद वो विलन बना और उसके बाद वो विलन से एंटी हीरो बना कुछ मूवीज़ में और उसके बाद वो मर गया। तो मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, इसका जो मतलब रोल रहा है बहुत मिक्स रहा है, कभी ये अच्छा रोल किया कभी ये बुरा रोल किया। इसके लिए इसका जो रोल समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से सारी मूवीज़ देखनी पड़ेगी MCU की, और सारी नहीं देख सकते हो ना तो आयरन मैन से अवेंजर्स तक की मूवी देख लो क्योंकि वहाँ तक का ही इसका सफ़र रहा है। पर रैग्नारॉक भी देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूँ कैसे आगे ट्रेलर में इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मैं ट्रेलर पे जाता हूँ तो ट्रेलर में उसके बाद हमें देखने मिलता है कि वो टेसरेक्ट लेने के बाद कहीं और चल जाता है, पर ये कहीं और नहीं जाता है, ये कोई दूसरा सीन है जहाँ पर बाइफ्रोस्ट जैसा कुछ टेलीपोर्टेशन हुआ है उसका और वो कहीं और जाके गिरा है। तो हमें ये देखने मिलता है कि एक डेजर्ट में गिरा है और कुछ अलग तरीके का कपड़ा पहन के लोग उसके सामने है। तो ये कपड़ा अलग तरीके का नहीं है, मंगोलियन कॉस्ट्यूम है और मंगोलियन कॉस्ट्यूम। और अगर डेजर्ट हम देखें मंगोलिया में का है तो गोबी डेजर्ट है, मतलब वो मंगोलिया में एक ही डेजर्ट है गोबी डेजर्ट। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये गोबी डेजर्ट में गिरा है। और उसके बाद अगला सीन मतलब अगला एक रेफरेंस है, एक ही सीन में इतने सारे रेफरेंस। तो अगला रेफरेंस आयरन मैन से, मतलब उसके लिए एक ट्रिब्यूट जैसा है क्योंकि आयरन मैन का बहुत इंपॉर्टेंट फेस था जो कि उसका पहला सूट था केव में बना था, वो मतलब क्रैश हुआ था एक डेजर्ट में, वो भी वैसे गिरा था। और फिर अगले सीन में हम देखें तो मार्वल स्टूडियोज़ का जो लोगो है बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, जो कि मतलब लोकी के थीम में ग्रीन और गोल्डन, उसके बाद पूरे जो मतलब लोगो है ना उसमें बैकग्राउंड में एल ओ किया है कि सिवा और कुछ नहीं लिखा है। तो बहुत इंटेलिजेंट बहुत जीनियस तरीके का काम किया यहाँ पर मार्वल ने, जो कि हमेशा वो करते हैं। अगर ट्रेलर में अगर हम आगे देखें तो उसके बाद हमें देखने मिलता है कि मतलब एक लिफ्ट में जा रहा है लोकी, जो कि TVA का लिफ्ट है। TVA का मतलब एक बिल्डिंग है, वहाँ पर लिफ्ट में जा रहा है और बहुत सारे अलग अलग नंबर है जो कि मतलब फ्लोर तो नहीं बताते, मतलब ये अलग अलग टाइमलाइन और सिर्फ TV के ऑफिसर्स ही समझ सकते हैं। ये अलग अलग टाइमलाइन में जाने के अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग चीज़ें घटी, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती है। और एक और चीज़ हमें पता चलती है कि जो TVA का ऑफिसर है जिसका नाम कुछ मोबियस है, वो लोकी को बहुत अच्छे से जानता है और लोकी का जो कैरेक्टर है मतलब उसको बात करना पसंद है, उसको क्या करना पसंद है, वो मतलब बहुत अच्छे से जानता है वो ऑफिसर। उसके बाद में अगर मैं बता दूं कि TVA क्या होता है, मतलब TVA के ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हें हम टाइम कॉप्स भी कह सकते हैं, ऐसा बहुत जन कह रहे हैं, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स में पढ़ा है। तो इनका काम जो होता है मतलब टाइम में अगर कोई हेरा फेरी करता है तो उन्हें रोकना इनका काम है। मतलब अगर टाइम के कोई भी छेड़छाड़ करता है बार बार और मतलब जिसकी वजह से मतलब जो नेचर है जो मल्टीवर्स मतलब कुछ भी उसके बुरा इफेक्ट पड़ता है तो इनका काम है कि उसे रोकना, उसके ऊपर ट्रायल करना, कोर्ट ट्रायल करना।
और उसे मतलब उसका एक पनिशमेंट देना कि उसे ये करने की वजह से इतना पनिशमेंट मिला है, इतने ईयर्स का इतना दंड मिला है। उसके बाद आगे हम अगर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की बात करें, कॉमिक्स में मतलब बार बार अपीयर हुआ है, पर छोटे छोटे इसके कैमियोज रहे कॉमिक्स में। और मतलब एक बार ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब अपीयर हुआ था, शी हल्क का ट्रायल चल रहा था वहाँ पर, क्योंकि उसने कुछ तो टाइम में कुछ छेड़छाड़ किया था। और वहीं पे हमें टीवी के बारे में कुछ और ज़्यादा अच्छे से समझने में मिला था कि मतलब टीवी क्या है, कैसा होता है, मतलब क्या चीज़ है ये, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब तो उससे ये तो समझ में आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सीक्रेटली काम करता है। सीक्रेटली क्यों कह रहे हैं, तो मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, ये करेगा भी तो किसको पता नहीं चलेगा, स्टिल ये सीक्रेटली काम करता है। अब मेरा चैनल इतना बड़ा है नहीं कि मैं प्रमोशन करूं, पर मैं आपको बता देता हूं कि मतलब एक फैंडम नाम का वेबसाइट है, गूगल में जाओगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है। कोई भी चीज़ का मतलब मूवीज़ कॉमिक्स में से अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। वैसे मार्वल का एक फैंडम है, उसमें से मेरे को टीवी के बारे में एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला, तो ये आप पॉज करके देख सकते हो वीडियो में, मतलब बहुत अच्छे से समझा है, ईजीली समझा और बहुत कुछ समझा है इसमें। और फिर एक और चीज़ है, मतलब हमें यहाँ पर देखने मिलती है, जो कैंग द कॉन्करर है, मतलब वो टाइम ट्रैवल के साथ ही छेड़छाड़ करता है। वो हमें एंटमैन की जो 3rd मूवी है उसमें दिखने वाला, और सिर्फ दिखने वाला ही नहीं है, एज अ विलन दिखने वाला है। और कैंग द कॉन्करर मतलब एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा एंटिटी है जो टाइम ट्रैवल करता है, मतलब टाइम के साथ बहुत छेड़छाड़ करता है। और टीवीए को उसने बहुत बार परेशान किया है कॉमिक्स में, टीवीए का वन ऑफ द मेन एनिमीज रहा है वो। तो मतलब पॉसिबल है कि लोकी का जो सीरीज़ है यहाँ पर हमें वो देखने मिले। और फिर एक और बात आती है लोगों के मन में कि मतलब टाइम में छेड़छाड़ तो अवेंजर्स ने की थी, लोकी ने तो नहीं की थी, तो लोकी को क्यों गिरफ्तार किया, लोकी को क्यों अपने कस्टडी में लिया? क्योंकि लोकी से वो हेल्प चाहते हैं और वो उन्हें मतलब एक तरीके से ब्लैकमेल करना चाहता है लोकी को, टीवी का ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो हेड मेंबर्स है। और कोई तो है, मतलब ट्रेलर में हमें आगे देखने मिलता है, मैं आगे ट्रेलर में सीन में भी बताऊँगा एक्सप्लेन करते टाइम, कि टीवी को वो बहुत तंग करता है। और ये पॉसिबल है कि वो फीमेल लोग की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ तो भी ये सीन में देखने मिलता है, जहाँ पर वो कहीं पे रेड कर रहे हैं और वहीं पर एक मतलब मिस्टीरियस पर्सन आता है, वो आग लगा देता है और टीवी ऑफिसर्स मर रहे होते। और फिर ये मिस्टीरियस पर्सन कौन था, वहाँ पर बहुत जन कह रहे हैं कि डॉक्टर डूम है, क्योंकि अपीयरेंस वैसा है, फिजिकल जो अपीयरेंस वैसा। और कॉमिक्स में डॉक्टर डूम के पास भी एक टाइम की मशीन है, टाइम ट्रैवल कर चुका है, वो भी परेशान कर चुका है टीवीए को, तो पॉसिबल है वो भी हो सकता है। और फिर अगली पॉसिबिलिटी ये है कि वो कैंग द कॉन्करर हो, पर बहुत कम मतलब चांसेस भी है, क्योंकि वो एंटमैन की जो 3rd मूवी है उसमें मतलब दिखने वाला है हमें। और एक और चीज़ है कि मतलब पर एक चीज़ मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ज़रा कैंग द कॉन्करर से नहीं मिलता है, कॉमिक एक्यूरेट नहीं है, पर ठीक है, इसका लुक जो हो सकता है एमसीयू में अलग हो सकता है। और फिर अगली पॉसिबिलिटी आती है जो कि मतलब जिसका बहुत सारा हाइप है और बहुत सारे लोग चाहते हो और बहुत सारे लोग की सोच रहे कि वही होने वाला है, कि फीमेल लोकी जो जिनका रोल सोफिया दी मार्टिनो मतलब प्ले कर रहे हैं, वो फीमेल लोकी ही इस लोकी की सीरीज़ का विलन हो सकती है, इस सीरीज़ की विलन हो सकती है। और मतलब चांसेस भी है, क्योंकि लोकी का जो सीरीज़ है उसके 6 के 6 एपिसोड्स है ना, यहाँ पर कास्टिंग ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल बिल्कुल ऑफिशियल है, इसके 6 के 6 एपिसोड्स में, सॉरी एपिसोड्स बोल दिया गलती से, एपिसोड्स में वो मतलब प्रेजेंट होने वाली है, उनका रोल होने वाला है। तो मतलब चांसेस है कि मतलब 6 एपिसोड में आने वाले हर एपिसोड में विलन का होना चांस बढ़ जाता है। तो वो हो सकता है कि खुद लोकी के एक फीमेल वर्जन है और लोकी का फीमेल वर्जन ही लोकी के जो अपने एमसीयू वाले वर्जन है उसके मतलब ऑपोजिट हो, उसका विलन हो। और फिर अगली एक और पॉसिबिलिटी अपना भाई लेके आता है कि एक जो मतलब शूटिंग हो रही थी उसमें से एक फ़ोटो लीक हुआ है, वहाँ पर दिखता है कि एक और पर्सन है शूटिंग के टाइम वैसे ही कपड़ा पहना है उसने, मतलब हो सकता है कि मतलब कोई और सीन हो, पर मतलब चांसेस है कि ये बंदा भी हो सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो लोकी है वो वापस अवेंजर्स टावर पे गया, पर ये जो लोकी है ना, पॉज करके पीछे देखना और ये जो पिक्स है उसमें देखना, ये जो 2012 का ऑफिशियल मूवी है ना अवेंजर्स, उसमें का लोकी है। और वो लोकी में मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस लग रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि टीवी से भाग कर लोकी वापस 2012 की जो टाइमलाइन है उसमें वापस गया। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लोकी का मतलब ट्रायल चल रहा है। अब ये तो कोई भी बोल देगा ये क्या बात है भाई, ये इसके लिए तेरा चाहिए वीडियो देखना है हमें, ये तो कोई भी ट्रेलर ब्रेकडाउन बता देगा, पर नहीं भाई रुको सुनो, जो पीछे मतलब त्रिमूर्ति 3 इडियट्स दिख रहे हैं ना, वो मार्वल के मतलब बहुत कॉस्मिक एंटिटी है, द लिविंग ट्रिब्यूनल, और इनका जो काम है मतलब जस्टिस, वो जस्टिस लीग वाला नहीं। हाँ अब ये मत बोलना हाँ तो क्या, हाँ तो मतलब इन तीनों को टीवी में क्यों लगाया बताते हो, जैसे हमारे लिए ये मोहतरमा मतलब जस्टिस की जो सिंबल है, वैसे ही टीवी के लिए ये त्रिमूर्ति जस्टिस के सिंबल है, मतलब जस्टिस मतलब प्रेजेंट करते कि जस्टिस हमारे लिए इन तीनों की इंस्पिरेशन है।
और फिर अगले सीन में हम जाए तो हम देखते हैं कि अगले सीन में मतलब लोकी को कुछ दिखा रहा है एक प्रोजेक्टर जैसी चीज़ में। अब एक चीज़ गौर करने लायक है। अब मोस्ट लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो मतलब पुराना लोकी इसको बता रहे कि तू ऐसे हारा था, पर नहीं, ये लोकी अगर हम देखें ना, ये लोकी तो इन्फिनिटी वॉर का है। इन्फिनिटी वॉर यानी कि मतलब रैग्नारॉक का है। रैग्नारॉक में एक सीन है, आप गूगल यूट्यूब कहीं पे भी टाइप करके डाल सकते हो, योर सेवियर इज हियर लोकी, अपने आप वो सीन आ जाएगा। और यही सीन मतलब डिट्टो वही चीज़ उसको दिखाया गया। इसका मतलब है कि लोकी को अपना फ्यूचर दिखा रहे थे कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है कि थैनोस तुझे ऐसे मारने वाला है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। और मतलब फिर भी अगर मतलब लोगों को डाउट हो रहा है कि नहीं ये तो अवेंजर्स का ये, तो ये मतलब ये पिक है, एक रैग्नारॉक का लोकी है, एक अवेंजर्स का लोकी है। और ये जो लोकी है दिखाया गया है मतलब ट्रेलर में, तो खुद ही देख के पहचान लो कौन सा है। मतलब क्या ही बोलो अभी अगर नहीं समझे तो। फिर अगले सीन में हमें देखने मिलती है कि एक रॉकस्टार के नाम की जगह पे फिर भाई फिर से बिहाइंड द शूट भाई हम एकदम मतलब हमारे सोर्स एकदम कड़क है। वहाँ पर हमने मतलब शूट्स के फ़ोटोज़ बहुत सारे हमें मतलब मिल जाते लीक हुई। तो वहाँ पर एक रॉकस्टार नाम का एक ट्रक है, मतलब इवैक्यूएशन शटल वहाँ उसमें लिखा है, मतलब वो मतलब नॉर्मल बस होगी, उससे मतलब इवैक्यूएशन मतलब लोगों को भगाया। मतलब वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसी को रोकने के लिए टीवी आई है और कोई तो टाइम ट्रैवल करके वो डिस्ट्रक्शन कर चुका है वहाँ पर। इतने मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ टाइम ट्रैवल, क्योंकि टीवी आई है। टीवी इसके लिए आती है क्योंकि टाइम ट्रैवल में अगर कोई छेड़छाड़ करता है, और मोस्ट चांसेस है कि टाइम ट्रैवल में छेड़छाड़ किया है और लोगों को मतलब डिस्ट्रक्शन दिखाया वहाँ पर किसी ने, और इसीलिए टीवी उसे रोकने के लिए आई है। क्योंकि टाइम में ऐसा छेड़छाड़ करना, ऊपर से इतना डिस्ट्रक्शन करना तो गलत बात है। तो उसमें से अभी मैं एक सीन में बता देता हूँ कि यहाँ पर लोकी अलग दूसरे टाइमलाइन से आया, और जो डिवाइस है लकड़े जैसा कुछ तो है वो चीज़, उसकी मदद से ही वो यहाँ पर आया। और कुछ तो ब्लास्ट हुआ है, मतलब उसके ऊपर कुछ ब्लास्ट जैसा होता है, क्योंकि नीचे हम वैसे निशान देख सकते हैं, मतलब उसके साथ वो हुआ है। और तभी बचाते बचाते उसे यहाँ पर लेके आ गए वहाँ पर। अब इस बात से लोकी तो खुश नहीं होगा, उसके चेहरे पे ये आओ भाव मतलब दिख ही रहे कि वो मतलब गुस्सा है उन लोगों से कि उसकी जान एकदम दाव पे लग गई थी। और फिर अगला सीन ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीन में हम देखते हैं कि जो ऑफिसर था मोबियस जो लोकी के बारे में जानता था, वो डेविल से डील करा है। डेविल से डील करा है कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे देखो वो डेविल की जो इमेज बनी है और वो कुछ तो ले रहा है। अरे भाई मतलब कॉइन जैसा कुछ ले रहा है। तुम लोग भाई बहुत अलग हो भाई, क्या ही बोलूँ मैं। और फिर मतलब कॉइन जैसा कुछ ले रहा है, अभी ये कुछ तो मैजिकल चीज़ होगी, क्योंकि मतलब डेविल से ले रहा है और कुछ तो चीज़ मतलब अपने डील कर रहा है। और मोस्ट चांसेस है वो सोल डील कर रहा है, क्योंकि जो बंदा पीछे डेविल बना है वो डेविल मफिस्टो है। अब मफिस्टो अगर आपको नहीं पता तो आप गोस्ट राइडर की पहली मूवी देखिए तो आप पहचान लोगे, और फिर भी नहीं पता तो बता देता हूँ। मेफिस्टो एक डेविल है, और सिर्फ डेविल ही नहीं है, वो बहुत सारे डेविल्स में चीफ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है डेविल में। उसका जो काम होता है मतलब वो कुछ भी अगर किसी को हेल्प करता है उसके बदले वो सोल लेता है उसकी। और ये बहुत सारे चांसेस है कि जो ऑफिसर की मतलब उसने सोल लिया उसके बदले में उसे कुछ दिया है। अब ये आत्मा वही मतलब बहुत बुरा चक्कर है। और फिर एक और चीज़ है मतलब गोस्ट राइडर में वापस कह रहा हूँ कि गोस्ट राइडर मतलब उसने 2 ऐसे कैरेक्टर्स को बनाया मार्वल में। गोस्ट राइडर को बनाया ही है, गोस्ट राइडर पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, गोस्ट राइडर को मफिस्टो ने बनाया। और सिर्फ गोस्ट राइडर को नहीं, डेमन एल्स्ट्रॉम नाम का भी एक कैरेक्टर है जो कि ज़्यादा जन नहीं जानते बट बहुत पावरफुल है, उसे भी मफिस्टो ने बनाया। और फिर मफिस्टो ने मतलब बहुत सारे चांसेस अभी मतलब अगले ट्रेलर में वांडा विजन के जो सेकंड ट्रेलर उस पर मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ अगले वीडियो में, उसमें बताऊँगा कि ये मफिस्टो वांडा विजन में भी है। अगर मफिस्टो की बात करें तो भाई तुम लोग बोल गए अरे वाह मज़ा आएगा भाई, मैं भी डील कर देता हूँ कुछ नहीं सुली नहीं, गोस्ट राइडर नहीं बनोगी भाई तुम। वो इतना कमीना बंदा है वो गोस्ट राइडर, मतलब रॉबर्ट जो मतलब जितने भी जन गोस्ट राइडर बने उनके पास विल था गोस्ट राइडर को काबू करने का, और मफिस्टो जैसे डीमन के साथ काबू करने का, उसे कंट्रोल करने का। नहीं तो भाई वो क्या करता है पता है, वो मतलब उसके पास ऐसी पावर से वो तुम्हें बुला देगा कि कोई डील हुई है, पर तुम्हें इतना पता रहेगा कि तुमने डील की है और उसके बदले मतलब रिटर्न में तुमने कुछ दिया, ये तुम्हें याद नहीं रहेगा। तो वही ये सब चक्कर से दूर हो। और एक और चीज़ है, वो तो इमेजिनरी, मतलब असली में मफिस्टो नहीं होता है, वो खाली मार्वल की कॉमिक्स मार्वल की मूवीज़ में होता है, पर ये लोकी के सीरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इस सीन से हमें पता चला है ये। फिर अगला सीन में भी बहुत सारे रेफरेंस है, क्योंकि जो मतलब ये जज हमें कुछ टाइम पहले देखने मिली थी, उसके हाथ में जो वेपन है वो मतलब लिविंग ट्राइब्यूनल का ही वेपन है, और हम डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में भी बैरन मॉर्डो के पास हमें देख चुके हैं। और फिर ये वेपन का यूज़ किसके सामने, लोकी के सामने कर रही थी। वाह
मतलब लोकी मतलब बेट्रे कर चुका है टीवी के साथ, वो भी थक गया होगा, मतलब इतना उसका मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके होंगे टीवी वाले। और फिर अगले सीन में देखने में प्लैनेट जिस पे अपोकलिप्स हो गया, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। पीछे में एक जन देखने मिलते हैं, लोगों को लग रहा है कि भाई ये ब्लैक विडो है, मतलब वॉरमिर में ये ब्लैक विडो है वॉरमिर पर नहीं, बिहाइंड द सीन भाई मैं हूँ ना भाई, फ़ोटो मिल जाते हैं, मैं मुझे रिसर्च करता हूँ तो मिलेंगे ही। अभी फ़ोटो से हमें ये पता चलता है कि ये सीन में जो मतलब पूरे कपड़े देख के तो यही पता चलता है कि जो ये मोहतरमा है वो ब्लैक विडो नहीं है पर फीमेल लोकी है। और मतलब कुछ अच्छा काम तो वहाँ पर कर नहीं रही होगी क्योंकि सीरीज़ की विलन है मोस्ट प्रोबेबली। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वही प्लांट से वो भाग रहा है, वो लोगों से लड़ रहा है और मतलब बहुत लड़ाई वड़ाई हो रही है। फिर उसके बाद हमें ये इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, मैं आगे डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर ये एक तो एक और चीज़ है, यहाँ पर हेमडाल को कॉल करता है और फिर बाइफ्रॉस्ट खुल जाता है और लेके जाता है, मतलब थॉर के साथ भी इसका मतलब कनेक्शन होने वाला है। और ये सीन ये तो मतलब दिल को छू लेता है, मतलब लोकी के अलग अलग वर्जन से अलग अलग ऑल्टरनेट मल्टीवर्स में वर्जन उसके ऊपर उसका सिंबल दिखाता है। ये भी सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे मैं बताऊँगा, वीडियो अभी भी मतलब लंबी हो गई पर ठीक है। एंड डजेंट मैटर, कंटेंट मैटर्स। तो मतलब ये मतलब मैंने बोला ना एक इंटरेस्टिंग सीन है, तो ये सीन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक बंदा था जिसका नाम डीबी कूपर है और डीबी कूपर मतलब ये बंदा इतना मिस्टीरियस था और लोकी का मतलब रोल लोकी ने अपने जो सीरीज़ में इसका रोल किया है वो इसे और मिस्टीरियस बनाया था। अभी इसमें मिस्ट्री क्या है मैं बता देता हूँ। मिस्ट्री ये कि मतलब डीबी कूपर जो था एक बार एक प्लेन में गया, उसने प्लेन को हाईजैक किया, उसने पैसा लिया, अब वो प्लेन से पैराशूट लेके कूदा, ठीक है सब ठीक चल रहा है, पैराशूट लेके उसका मतलब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता चला, बस कुछ पैसे गिरे पड़े हुए मिले, कुछ आसपास में कोई तालाब था वहाँ पर और उसका पैराशूट गिरा हुआ मिला, पर वो बंदा नहीं मिला। अभी जो फोटोज़ है स्क्रीन पे वो वही सारे नोट से फटे हुए जो मिले थे, वो बंदा नहीं मिला। अब लोकी के ट्रेलर में बताया कि ये बंदा मतलब लोकी था, लोकी ने टाइम ट्रैवल किया था, लोकी टाइम में पीछे गया था, लोकी ने ये किया था और फिर बाइफ्रोस्ट से लोकी वापस चले गया था एसगार्ड में ये करने के बाद। तो मतलब यही चीज़ इस इंसिडेंट को कनेक्ट करती है और बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी है और कॉन्स्पिरेसी को एक सीरीज़ में लाना और एक्चुअली जो मतलब नॉट रियल फिक्शनल सीरीज़ में लाना बहुत इंटरेस्टिंग कर देता है उसको। और सिर्फ यही एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मैं आगे वीडियो में बताता हूँ एक और कॉन्स्पिरेसी है उसके अगले ही सीन में। और फिर हम जब देखते कि बाइफ्रॉस्ट बोला है तो इसका मतलब है ओडिन को पता है, हेमडाल को पता है और थॉर को तो पता ही होगा। अब थॉर को पता है तो मतलब हमें यंगर वर्जन ऑफ थॉर भी देखने मिलेगा, यंगर वर्जन ऑफ हेमडाल के साथ। उसके बाद अगर हम अगले सीन में देखें तो लोकी एकदम पॉलिटिशियन जैसा दिखाई दिया है और ये मतलब एक कॉमिक से इंस्पायर हुआ है जिसका नाम वोट लोकी था और जहाँ पर लोकी प्रेसिडेंट बन गया था अमेरिका का, रूल कर रहा था। पर एक चीज़ डिफरेंट है, जहाँ पर ये लोगों को रूल कर रहा है वो बारबेरियंस है, वो नॉर्मल ह्यूमंस है। और एक और चीज़ जब अगर हम इसको गौर से देखें ना तो कोने में एक गेम दिख रहा है, पॉज करके देख लो, एक गेम दिख रहा है जिसका नाम है पोलिबियस। गौर से देखो पोलिबियस एक और कॉन्स्पिरेसी, दो कॉन्स्पिरेसी इस ट्रेलर को बहुत खास बनाती है। उसी के साथ ट्रेलर ख़त्म भी होता है पर एक कॉन्स्पिरेसी मतलब एक जो एक्साइटमेंट होती है एक और शुरू होती है। पॉलिबियस एक ऐसा गेम था जो अर्ली 20s में लोगों को मतलब बच्चों को एडिक्टेड कर दिया था, जैसे मतलब अपने ये ब्लू वेल का गेम था जो भी रिसेंटली 3-4 साल हो गए उसको, लोगों को एडिक्टेड कर देता था अपने लिए। तो मतलब बहुत सारे लोग एडिक्टेड हो गए, मतलब अपना दिमागी संतुलन खो बैठते थे वो गेम खेलते खेलते। और फिर इसके ऊपर रिसर्च हुआ तो पता चला कि पॉलिबियस का गेम कैसे एग्जिस्टेंस में आया पता नहीं, इसका कोई रूट ओनर नहीं, रूट कंपनी है, अचानक से ही कहाँ से आ गया कुछ पता नहीं किसी को। और इसी की वजह से इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी अर्ली 20s में और यही कॉन्स्पिरेसी को लोकी के ट्रेलर में लाया गया। और इस ट्रेलर को ऐसे खास बनाया कॉन्स्पिरेसीज को भी डाल के, सिर्फ मार्वल के रेफरेंस को नहीं। और मतलब ये वीडियो मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे कि भाई तूने मतलब ये कॉपी किया, इसका कॉपी किया, उसका कॉपी किया। अगर बोलेंगे अगर सोचेंगे तो भाई सुन लो, कोई ये सब रेफरेंस है ना अपनी माँ के पेट से नहीं निकाल के लाता है, वो भी कोई दूसरे सोर्स से लेता है वो रेफरेंस। तो सब लोग अलग अलग सोर्स से लेते हैं, वैसे मैं भी अलग अलग सोर्सेज से लेता हूँ। अब मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और कोई लोग आधा आधा लेते हैं, क्योंकि ये जो मैंने दिखा है ना, ये सब रेफरेंस दिखा है ना, वो मतलब एक साथ सारे रेफरेंस तो किसी ने अपने वीडियो में दिखाएगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। तो भाई ये सब मत बोला करो तूने इसका कॉपी किया, उसका कॉपी किया है, सबका एक एक रेफरेंस होता है, अलग अलग सोर्स होता है। तो वो कहना मतलब बहुत ही मतलब बकवास होता है वो कहना, मतलब कुछ का मतलब ही नहीं होती इस बात की। और फिर अगर ये वीडियो मतलब ये थियरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।